नमस्कार दोस्तों। आज मंगलवार के दिन मैं आप सभी के समक्ष हनुमान जी और श्री राम जी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। एक बार सुमेरु पर्वत पर संतों की एक सभा हुई। कैवर्त देश के राजा सुकंत को जब पता चला तो वह भी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नारद जी ने उनसे यात्रा का प्रयोजन पूछा। तब राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि बोले, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने राजा सुकंत को जाने का आदेश दे दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज लगाई और कहा, जिस सभा में आप जा रहे हैं वहां सभी को प्रणाम करिएगा, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल मत करना। इस पर राजा सुकंत बहुत ही अचरज में पड़ गए और उनसे पूछने लगे, क्या ऐसा करना उचित होगा? तब नारद जी बोले, वह भी पहले राजा थे और बाद में संत बने, और आप भी राजा हैं। राजा सुकंत को नारद जी की बात जच गई और सभा में पहुंचकर उन्होंने वैसा ही किया। सभा की समाप्ति पर ऋषि विश्वामित्र श्री राम के पास पहुंचे और अपने साथ सुकंत द्वारा किए गए अपमान की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि यह संत परंपरा का अपमान है, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपना अपमान करने वाले का नाम नहीं बताया। इस पर राम जी ने पूछा, आपका अपमान किसने किया है? तब विश्वामित्र जी बोले, यह जानकर आप क्या करेंगे? तब श्री राम जी ने कहा, गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसका सिर आपके चरणों में नहीं झुका, मैं उसका सर काट दूंगा। भगवान श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला तो वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। नारद मुनि के मिलते ही राजा सुकंत बेचैन होकर रो पड़े और उन्हें पूरी बात बताई। यह सुनकर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि यदि माता अंजनी ने आपको बचाने का वचन दे दिया तो आप अवश्य बच जाओगे, और साथ में यह भी कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि यह सलाह मैंने दी है। राजा सुकंत तुरंत बजरंगबली के घर के बाहर जाकर रोने लगे और उनके रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर आई और सुकंत ने कहा, हे माते, मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उनके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, अब तुम निडर होकर विश्राम करो। शाम ढलते ही जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले उन्होंने हनुमान जी से वचन लिया कि तुम सुकंत के प्राणों की रक्षा करोगे। तब हनुमान जी बोले कि मैं श्री राम के चरणों की सौगंध लेता हूँ, मैं सुकंत के प्राणों की रक्षा करूंगा। तब माता अंजनी ने राजा सुकंत को बुलवाया। हनुमान जी ने सुकंत से पूछा, आपको कौन मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि उन्हें भगवान श्री राम मारने वाले हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, आपने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा बोले, नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो भगवान श्री राम। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, उसे मत मारिए। तब राम जी बोले, मैं अपने गुरु को वचन दे चुका हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने सुकंत के प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी आपकी सौगंध ली है। तब भगवान राम बोले, तुम अपना वचन निभाओ
और मैं अपना वचन निभाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी में गए, लेकिन वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वहां हनुमान जी राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। तब हनुमान जी ने कहा, राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान के नाम पर पूरा भरोसा रखो। तब हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद वह राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो गया। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी श्री राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन उस बाण से हनुमान जी नहीं, भगवान श्री राम मूर्छित हो गए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी हैं। जैसे ही राम जी होश में आए तो वह हनुमान जी की ओर दौड़े और उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पाए। वह बार बार हनुमान जी की छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आ गया। तब उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रख रहे थे। और इसी मौके पर पवन सुत हनुमान जी ने सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम जी ने हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवन सुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराने लगे और हनुमान जी बोल उठे, नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब आप ही इनकी रक्षा करें। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमत, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते हुए दिखे। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। तब राजा सुकंत ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। इससे पहले राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा, नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा, अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम जी का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई लीला ही रची जाए कि लोग अपने आप ही समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। जय श्री राम, जय हनुमान। यदि आपको हनुमान जी की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। जय हनुमान, जय जय हनुमान।